न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जहां भी जाते हैं उनका रॉकस्टार जैसा स्वागत होता है, पीएम मोदी की तारीफ में बोले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार 23 मई को अपने प्रिय मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके साथ ही अल्बनीज ने प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से करते हुए कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं उनका रॉकस्टार जैसा स्वागत होता है। अल्बनीज ने शहर के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम से एक कूडोस बैंक एरिना में 21,000 लोगों की भीड़ के सामने मोदी का स्वागत किया। इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहतर सहयोग के हिमायत की पीएम मोदी जब दर्शकों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो अल्बनीज ने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं उनका रॉकस्टार की तरह स्वागत होता है। प्रधानमंत्री है बॉस, अल्बनीज ने कार्यक्रम में कहा। आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था और उनका भी ऐसा ही स्वागत हुआ था जैसा प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। उन्होंने मोदी को ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भावना लाने के लिए धन्यवाद दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर अल्बनीज ने कहा कि वह व्यापार और शिक्षा सहित दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय छात्र एक दूसरे के देशों में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन अनुभवों को अपने देश में लाने जा रहे हैं। अनफॉरगेटेबल पलों से भरी यात्रा। अल्बनीज ने कहा कि उन्होंने अब जब इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री रूप में भारत का दौरा किया तो उन्हें 28 साल की उम्र में कही गई भारत की अपनी पिछली यात्राओं की याद आ गई। उन्होंने कहा कि यह अनफॉरगेटेबल पलों से भरी एक यात्रा थी। अल्बनीज ने कहा कि गुजरात में होली मनाना, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करना और चौथे टेस्ट के पहले दिन अहमदाबाद में अविश्वसनीय रूप से विशाल स्टेडियम का चक्कर लगाना एक अद्भुत अनुभव रहा। अल्बनीज ने कहा 1991 में जब मैंने 5 सप्ताह के लिए भारत का भ्रमण किया था तो वह गर्मजोशी महसूस की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को समझना चाहते तो ट्रेन और वीडियो बस से यात्रा करें। अल्बनीज और मोदी ने मंगलवार को सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन के लिए उद्घाटन सलाहकार बोर्ड की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस साल की शुरुआत में इस केंद्र को स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मादा चीता ज्वाला के शावक ने तोड़ा दम, 2 महीने में 4 चीतों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते के शावक की मौत हो गई है। बीते 2 दिन के भीतर अब तक कुल 4 चीतों की मौत हो चुकी है। मादा चीता ने 27 मई को 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई। प्रमुख वन रक्षक JS चौहान ने शावक की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। उनकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब निगरानी टीम ने पार्क का दौरा किया तो शावक कमजोर दिख रहा था, इसलिए टीम ने पशु चिकित्सक को बुलाया और शावक को अस्पताल ले गए, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद ही शावक की मौत हो गई। मृत्यु का कारण अत्यधिक कमजोरी है। हालांकि विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग जाएगी। चीतों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकती है, यह हमारे वश में नहीं है। निम्बिया से 8 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी ने बाड़े में रिलीज किया था। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए थे। 2 से 3 महीने के अंदर ही मादा चीता साक्षात दक्षा और नर चीता उदय की मौत हो गई। अब कूनो में 24 में से 20 चीते बचे हैं, जिनमें 17 नर मादा चीते हैं और 2 और 3 शावक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफलता हासिल करने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने असफल हुए उम्मीदवारों को निराश नहीं होने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश से कहा कि सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले नौजवानों को बधाई। आगे एक फलदायी और
संतोषजनक करियर के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही रोमांचक समय है। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों को निराशा को समझता हूँ जो सिविल परीक्षा में सफल नहीं हो चुके हैं। न केवल लाभ उठाने और प्रयास होंगे, बल्कि भारत आपके कौशल और ताकत में प्रदर्शित करने के लिए कई विविध अवसर भी प्रदान करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS